गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 हिंदी। क्षितिज, कविवर स्थान, कविवर रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में माना जाता है। जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम, मूल नाम इब्राहिम। क्या नाम था? मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। किस भक्ति के उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास की दीक्षा ली। गुरु का नाम क्या? विठल दास। गुरु का नाम विठल दास। ब्रजभूमि में वे जा बसे और 1628 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। मृत्यु 1628 में। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी उपलब्धियां हैं और रसखान रत्नावली। कृतियां सुजान रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका और रसखान रत्नावली। रसखान रत्नावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई थी, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अत्यंत प्रेम, अत्यंत अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वल और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंग शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उनके जरा भी आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये के कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप में सदैव सौंदर्य के प्रति गोपियों की उन मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। चलिए आइए देखिए सवैये, रसखान के सवैये। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज को कुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पावन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो तो
देखिए रसखान जी बड़ा ही मार्मिक और सरल भाषा में लिखा है। अगर मनुष्य योनि में अगर मुझे जन्म लेना है, ईश्वर की भक्ति करते हुए कहे हैं कि अगर हे प्रभु, अगर मानुष हो, अगर मुझे आप मनुष्य बनाना चाहते हैं तो वहीं ब्रज गांव में बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, ब्रज के गांव में ग्वाल बालों के बीच में मेरा जन्म हो। मेरा जन्म कहाँ हो? मानुष हो तो वहीं रसखान, मानुष हो तो वहीं रसखान हो, और कहाँ बसूं? गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में मेरा बसेरा हो। अगर पशु हो तो जो पशु हो तो कहा बस मेरा बसेरा, बस माने बसेरा, जो अगर पशु हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो? नंद की गायों के बीच में मैं चलती रहूं। नित्य नंद, नित्य माने नित्य, रोज डेली नंद की गाय धेनु मिलकर, मझार माने मिलकर, जैसे आप लोग कहते हैं मझर गया, मिल गया, जैसे गेहूँ चावल एक ही में मिल गया तो अलग अलग, तो उसी में मिलकर मतलब दोनों का प्रेम एक जैसा हो, एक जैसा मतलब एक ही स्वभाव के हो जाए। नंद की गायों के बीच में मैं चलूँ। पाहन हो तो वहीं गिरी को, अगर पत्थर हो, पाहन माने पत्थर, अगर मेरा पत्थर का जन्म मिले तो वहीं गिरी हो, जहाँ पे गिरी माने पर्वत, वहीं पर्वत में हो जहाँ श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अंगुली पर, वहीं पे हो। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मेरा खग बने पक्षियों का, अगर पक्षियों की योनि में मैं हूँ, अगर पक्षी मैं बनूँ तो मेरा वही कालिंदी कुल कदम किनारा, जहाँ कालिंदी नदी के किनारे कदम का पेड़ था, जहाँ अपनी रास लीला करते थे श्री कृष्ण, उसी कदम की डाली पर मेरा बसेरा हो। ठीक, अगला देखिए, या लकुटियर कांवरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो रस खाने अभोइनी आखिनी सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के ये कल धौते के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी और कांवरिया, लाठी और कंबल में, लाठी और कंबल आप लोग देखते हैं कि गाय चराने वाले लाठी लिए रहते हैं और कंबल लिए रहते हैं, तो इसमें एक विशेषता होती है, इसलिए लिए रहते हैं, सभी लोग नहीं लिए रहते हैं। देखिए, किसके प्रिय वस्तुओं के लिए रसखान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोगों की साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार है। यदि आठों सिद्धियाँ 9 निधियाँ मिल जाने से भी जो लाभ होता है उसे मैं नंद की गाय चराने में सुख लाभ के आगे सब कुछ भूल सकता हूँ। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी आंखों से वृंदावन के वन बगीचों और तालाबों को देख पाऊंगा। वे तो उन करील की झालियों के सामने करोड़ों सोने के महल को तुच्छ समझते हैं और न्यौछावर करते हैं, जिनके निकट श्री कृष्ण की लीला करते हैं। वो अर्थात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर सभी लीलाएं करना चाहते हैं,
कृष्ण से भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते हैं। इसलिए हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने पास रखिए। ठीक। अगला देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लैला कुटी बन, गोधन ग्वार संग फिरोंगी। भावत सोई मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली धर की, अधरा धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ एक गोपी अपने प्रिय कृष्ण की भांति अपना वेश धारण करती है, बनाती है कि मैं क्या करूं, सिर पे श्री कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख लगाऊंगी और मुकुट पहनूंगी, गले में बैजंती की माला पहनूंगी, पीला वस्त्र धारण करूंगी, हाथ में लाठी लूंगी, वन में गायों के बीच ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। उस कृष्ण की जो प्रिय वस्तु हैं उनको मैं धारण करूंगी, किंतु मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? जिसे कृष्ण ने अपने ओठों से लगाया था। इस प्रकार गोपी मुरली के प्रति अपना रोष जता रही है, क्योंकि उसे कृष्ण का चुंबन पाने का सुख मिला है, जिसे गोपियां पाना चाहती हैं। इसलिए वह मेरी सौतन की तरह है, इसलिए मैं किसी कृष्ण की मुरली को अपने अधरा न धरूंगी। अधरा माने ओठों पे नहीं धरूंगी। क्यों? क्योंकि वह जो मुझे सुख मिलना चाहिए श्री कृष्ण के होठों को चूमने का, वह उस मुरली को मिल गया। इसलिए मैं उस मुरली को सब उनके कहने पर मैं सब श्रृंगार करूंगी। मोर पंख लगाऊंगी, गले में बैजंती माला पहनूंगी, पीले वस्त्र को धारण करूंगा, गाय को बीच में गाय चराऊंगी, लेकिन मैं अपने होठों पर इस मुरली को नहीं धारण करूंगी। थैंक यू।